नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय 5 पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे पहले गनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1858 में जन्म प्राप्त किया। तस्या पिता उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, शोचनीय थी अर्थात अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम करते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का अध्ययन प्राय प्रचलित न आसीत्, सामान्य रूप से प्रचलित नहीं था। परंतु अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणाम परित्यज्य, डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणाओं को त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ इसके लिए उन्होंने समाजस्य प्रताड़नाम अपि, समाज की प्रताड़ना भी सहन करी। अनंतरम इसके पश्चात रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म प्राप्त किया। उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उसी समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह अच्छी नहीं थी, शोचनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा सामान्य रूप से प्रचलित न थी, किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता, समय के क्रम से रमा के पिता विपन्न संजात, गरीब हो गए। तस्या पितरो, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, गुजर गए। तदंतरम उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैदल, समग्र भारतम अभ्रमत, सारे भारत में घूमी, सारे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वेदुष्येण, संस्कृत के वेदुष्य के विद्वत्ता के कारण तत्र वह वहाँ पंडिता सरस्वती च, पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता, इन उपाधियों से सम्मानित हुई। तत्र एव सा, वहीं वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत्, किया। पश्चात इसके बाद उन्होंने स्त्रीणाम करते स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। समय के क्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर गुजर गए। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत का भ्रमण किया।
भ्रमण के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत के विद्वत्ता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सम्मानित हुई। वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करने लगी। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध 1 वर्षात् 1.5 वर्ष के बाद अनंतरम तस्या पति दिवंगत, उनके पति भी गुजर गए। तदंतरम इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाय च, और शिक्षा के लिए, उन्होंने स्वकीय जीवनम, अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम प्रस्तुतवती, अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में, महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। अब हिंदी देख लेते हैं। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 साल पश्चात उनके पति गुजर गए। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष महिला शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहाँ ईसाई धर्म की महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा महिलाओं के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम अस्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया असहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, महिलाएं रहती थी। तत्र वहाँ स्त्रीय महिलाओं के लिए मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदिनांच, रंगाई, छपाई और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त होता था। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। हिंदी। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता हेतु धन संचय किया। भारत लौट करके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में असहाय महिलाएं रहती थी। वहाँ उनको रंगाई, छपाई, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। परंतु यह सदन पुणे नगर में
स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियः असहाय महिलाएं ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन जीती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत्, निधन हो गया। वह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु, देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति और हिंदू हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह तस्या प्रसिद्ध, उसकी प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, 2 रचनाएं थी। हिंदी अर्थ। इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ आज भी निराश्रित महिलाएं सम्मान के साथ जीवन जीती है। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। ये इस पाठ से। यदि आपका इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न या संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।